जातिवाद, छुआछूत और अंबेडकर। आरएसएस स्थापना दिवस के मंच से बीजेपी के लिए दलितों को साध गए रामनाथ कोविंद। समझिए कैसे। नागपुर में संघ का शताब्दी समारोह हुआ। यहाँ पहुंचे मुख्य अतिथि देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान सभा में दिए गए अपने ऐतिहासिक संबोधन में कुछ चिंताएं व्यक्त की थीं, जो मुझे संघ की चिंताओं और चिंतन में भी दिखाई पड़ती हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नागपुर पहुंचे और वो वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के विजयादशमी समारोह के मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे। शहर पहुंचने के बाद वो दीक्षा भूमि गए, जहां समाज सुधारक और संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था। पूर्व राष्ट्रपति ने दीक्षा भूमि पर प्रार्थना की। उन्होंने आरएसएस स्थापना दिवस पर जातिवाद और छुआछूत से न मानने वाले आरएसएस का जिक्र किया। अंबेडकर और प्रसिद्ध दलित महान विभूतियों का जिक्र किया। रामनाथ कोविंद अपने भाषण में बड़ा संदेश दे गए। आरएसएस के शताब्दी स्थापना दिवस पर रामनाथ कोविंद को बुलाया जाना कोई सामान्य नहीं है। इसके पीछे आरएसएस की बड़ी नीति है। बीजेपी पर दलित विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं। इन आरोपों के चलते पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। आरएसएस में जातिवाद नहीं। इधर बीते दिनों से आरएसएस के खिलाफ भी अफवाह उड़ाई जा रही है कि यहां दलितों को भाव नहीं दिया जाता। ऐसे में रामनाथ कोविंद का आरएसएस के कार्यक्रम में पहुंचना और अपने पूरे भाषण में ये जिक्र करना कि आरएसएस ने जातिवाद को खत्म कर दिया है और हिंदुत्व को बढ़ावा दिया है, बड़ी रणनीति है। रामनाथ कोविंद के भाषण की हर एक लाइन इसी पर केंद्रित थी। रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दोनों का मेरे जीवन निर्माण में अहम रोल रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों ने राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरता की बात की। उन्होंने कहा कि अंबेडकर के संविधान में निहित सामाजिक न्याय की व्यवस्था के चलते ही मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सका। रामनाथ कोविंद का भाषण दलितों पर केंद्रित रहा। पूर्व राष्ट्रपति ने छुआछूत की भी बात की। उन्होंने कहा कि संघ में ऊंच नीच या छुआछूत नहीं है, यहाँ जाति नहीं चलती, यहाँ सब एक समान है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है। पूर्व राष्ट्रपति ने आरएसएस के कार्यों की जमकर तारीफ की। उन्होंने मोहन भागवत को एक दूरदर्शी सामाजिक वैज्ञानिक बताया। उन्होंने कहा कि मैं एक सामान्य संघ का सदस्य रहा हूं। उन्होंने हर वर्ग को संघ से जोड़े जाने की तारीफ की। रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश धर्म का पक्षधर रहा है। तमाम संगठन बनते हैं और 100 वर्षों के अंतराल में खत्म हो जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयं संघ इन 100 वर्षों में और विशाल बना है। पूर्व राष्ट्रपति ने डिवाइड एंड रूल्स पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अगर हम बंटे तो हमारे लिए ठीक नहीं होगा, हमें एक रहना है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने कहा था कि हम पहले भी भारतीय हैं और बाद में भी भारतीय हैं। संत तुकाराम, बिरसा मुंडा, संत रविदास, संत रैदास का भी रामनाथ कोविंद ने जिक्र किया। संघ हमेशा समाज सुधार में काम करता रहा है। उन्होंने कहा कि अभी भी समाज के बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है कि संघ में किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव नहीं होता है। मैं समझता हूं कि समाज के अनेक वर्गों में संघ से जुड़ी निराधार भ्रांतियों को दूर करने की जरूरत है। बीजेपी के भले की कर गए बात। रामनाथ कोविंद ने कहा कि 2001 में लाल किले के परिसर में आयोजित दलित संगम रैली का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। उस समय मैं अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। अटल जी प्रधानमंत्री थे। देश में बहुत से लोग संघ परिवार तथा अटल को दलित विरोधी होने का दुष्प्रचार करते रहे हैं। उस रैली को संबोधित करते हुए अटल जी ने उद्घोष किया था कि हमारी सरकार दलितों, पिछड़ों और गरीबों की भलाई के लिए बनी है। हमारी सरकार मनुस्मृति के आधार पर नहीं, बल्कि भीम स्मृति के आधार पर काम करेगी। भीम स्मृति अर्थात भारत का संविधान। उन्होंने ये भी कहा कि हम भीमवादी हैं, अर्थात अंबेडकरवादी हैं। अटल जी तथा संघ की विचारधारा के प्रति समाज के इस वर्ग में जो दुष्प्रचार प्रसारित किया जा रहा था, उसे दूर करने में उनके उस संबोधन की ऐतिहासिक भूमिका रही है। संघ वस्तुतः सामाजिक एकता और सुधार का प्रबल पक्षधर रहा है और इस दिशा में सदैव सक्रिय भी रहा है।